कार्टून। एक गांव में दीनदयाल नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके पास एक गधा था। वो उस गधे की बहुत देखभाल किया करता था, क्योंकि गधा उसके रोजगार में काफी मददगार था। वो हर काम गधे की मदद से ही किया करता था। एक बार की बात है, दीनदयाल अपने गधे के साथ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे रमेश मिलता है। रमेश जब दीनदयाल को देखता है तो उससे कहता है, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो इस गधे को लेकर? जब देखो तब आप इस गधे को ही पकड़े रहते हैं। अरे भैया, यही तो मेरा रोजगार है। अगर इसकी देखभाल नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे ये कितना बोझ ढो लेता है दिन भर में? तुम्हारी कितनी आमदनी हो जाती है इससे, हैं? भैया, इतनी तो हो ही जाती है कि मेरा गुजारा हो जाता है। और वैसे भी आजकल महंगाई भी तो ज्यादा हो गई है। हाँ, महंगाई तो ज्यादा हो गई है। और महंगाई से मुझे एक काम याद आ गया। अगर बताओ तो तुम्हें बताऊं मैं। अरे हाँ हाँ, बताओ ना भैया, क्या काम है। अरे, हमारे गांव के पास में एक नमक की फैक्ट्री खुली है। तुम वहां पर नमक ढोने का काम कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारे पास तो गधा है ही। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं जरूर वहां जाऊंगा। इसके बाद दीनदयाल अपने गधे के साथ उसी तरफ चला गया। कुछ ही देर में दीनदयाल फैक्ट्री के पास आ गया। फैक्ट्री के पास आने पर उसने अपने आप से कहा, लग तो यही फैक्ट्री रही है। मुझे अंदर जाना चाहिए। तुम यही रहना, मेरे प्यारे गधे। इसके बाद दीनदयाल अपने गधे को वहां छोड़कर अंदर चला गया। अंदर फैक्ट्री का मालिक एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब उसने दीनदयाल को देखा तो कहा, हाँ भैया, बताओ क्या काम है। मैंने सुना है यहाँ पर नमक ढोने का काम होता है। हाँ, होता तो है, पर तुम्हारे पास कोई साधन है क्या जिससे तुम नमक एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। हाँ हाँ, मेरे पास एक गधा है। मैं उसकी मदद से नमक को आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। मेरा नमक यहाँ से कुछ दूरी पर नदी पार करके दूसरे गांव में जाता है। इसके बदले मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। जितना ज्यादा तुम काम कर लोगे उतने पैसे कमाओगे। ये सुनकर दीनदयाल बहुत ही खुश हुआ और वो वहां पर काम करने के लिए राजी हो गया। और उसने मालिक से कहा, वैसे मैं कब से आ सकता हूं। तुम्हारा मन, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। वैसे तुम्हारा गधा कहाँ है। वो तो बाहर ही है। ये सुनकर फैक्ट्री का मालिक बहुत ही खुश हुआ और इसके बाद दीनदयाल बाहर आकर अपने गधे को अंदर ले आया और फिर नमक ढोने का काम उसने शुरू कर दिया। वो नमक लेकर अपने गधे के साथ दूसरे गांव के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली, पर नदी पर एक ब्रिज बना हुआ था जो उसी मालिक ने बनवाया था, क्योंकि नदी पार करने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए ही था। ये देखकर दीनदयाल बहुत ही खुश हुआ। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नदी पर ब्रिज बना हुआ है। अब आराम से मैं अपने गधे के साथ नदी पार कर सकता हूँ। उस दिन दीनदयाल ने 3 चक्कर लगाए। इसके बदले शाम को उसे काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को देखकर दीनदयाल बहुत ही खुश हो गया और उसने अपने गधे से कहा, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब हम लोग ऐसे ही काम किया करेंगे। वहीं गधा अपने मन में बोला, हाँ, आपको तो मजा ही आ गया होगा, पर मुझसे पूछे, मेरी तो कमर ही टूट गई है। इसके बाद दीनदयाल ने अपने गधे को खाने के लिए अच्छा खाना दिया और फिर उसे बांधकर दीनदयाल भी खाना खाकर सो गया। अगली सुबह दीनदयाल उठा और अपने गधे को लेकर उसी फैक्ट्री के लिए निकल गया। अब तो दीनदयाल इसी तरह काम किया करता था, पर गधा अब खुश नहीं था, क्योंकि जहां पर उसे दिन में 1-2 बार काम करना पड़ता था, वहीं अब उसे पूरे दिन काम करना पड़ता था, जिस वजह से गधा परेशान हो चुका था। और उसने अपने आप से कहा, इस तरह तो मैं अधमरा हो जाऊंगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे भगवान, कोई रास्ता तो दिखाओ
जिससे मुझे इतना सामान ना ढोना पड़े। वहीं दूसरी तरफ दीनदयाल का जीवन काफी अच्छी तरह गुजर रहा था, क्योंकि पैसे अच्छे मिलने लगे थे और वो अपनी जरूरतों का सारा सामान अच्छे से खरीद सकता था। पर एक दिन अचानक दीनदयाल की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से दीनदयाल फैक्ट्री में नमक लेने नहीं जा पाया, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे ये क्या, तबीयत कैसे खराब हो गई? अब मैं क्या करूं? आज का काम मारा जाएगा। काफी देर सोचने पर उसने अपने मन में कहा कि अगर वो अपने गधे को अकेला भेज दे तो भी गधा काम कर पाएगा, क्योंकि उसका गधा तो काफी पुराना था और वो उसकी बात भी मानता था। यही सोचकर उसने एक चिट्ठी लिखी और अपने गधे को पास बुलाया और उससे कहा, सुनो, तुम मालिक के पास जाना, उनको ये चिट्ठी पकड़ा देना। मालिक चिट्ठी पढ़कर तुम्हें काम दे देंगे, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है। ये सुनकर गधा उदास हो गया, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि मालिक की तबीयत खराब थी तो उसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा, पर मालिक ने उसे अकेले ही काम पर भेज दिया। इसके बाद वो फैक्ट्री के लिए निकल गया। रास्ते में उसने अपने आप से कहा, मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। इस तरह तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर काम तो करना ही पड़ेगा। मालिक ने मुझे बचपन से पाला है। इसके बाद वो फैक्ट्री में पहुंच गया। फैक्ट्री पहुंचने पर उसने देखा मालिक बैठा हुआ था। जब मालिक ने गधे को अकेला देखा तो कहा, अरे तेरा मालिक कहाँ है? वो नहीं आया क्या? इस पर गधे ने ना में अपना सिर हिला दिया और अपने मुंह में दबी चिट्ठी को उस मालिक के हाथ पर रख दिया। जब मालिक ने चिट्ठी पढ़ी तो उसे समझ आ गया कि उसकी तबीयत खराब थी और उसने एक आदमी से कहकर गधे के ऊपर नमक लदवा दिया। नमक लेकर गधा चल दिया। तभी नदी पड़ी। नदी को देखकर गधे ने कहा, बड़ी तेज प्यास लग रही है, क्या करूं? थोड़ी देर आराम कर लूं, वैसे भी आज मालिक भी नहीं है। यही सोचकर वो नदी से पानी पीने लगा। पानी इतना ठंडा था कि उसे काफी अच्छा लग रहा था और वो इस पानी में लोटने लगा। काफी देर बैठने पर जब वो उठा तो वजन हल्का हो गया, क्योंकि पानी में नमक बह गया था और वो नमक लेकर दूसरे गांव पहुंच गया। उस दिन उसने इसी तरह से नमक ढोया, जिससे उसे काफी आराम मिला। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। आज तो नमक बहुत ही हल्का हो गया था। इसका मतलब पानी में नमक को ले जाने से नमक हल्का हो जाता है। अगले दिन भी दीनदयाल नहीं आया तो गधा अकेले ही आया और उसने इसी तरह नमक को ढोया। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री के मालिक को शिकायत मिलने लगी थी कि गधा जो नमक ला रहा था वो गीला और आधा ही रह जाता था। ये सुनकर मालिक काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, ये नमक कैसे कम हो जाता है? आखिर ये गधा कर क्या रहा है? मुझे पता लगाना होगा या फिर इसके मालिक दीनदयाल से कहना पड़ेगा। अगले दिन दीनदयाल की तबीयत सही हो चुकी थी और वो भी अपने गधे के साथ फैक्ट्री में आया। वहीं गधा काफी परेशान था, क्योंकि आज वो नदी में आराम नहीं कर पाएगा। जब दीनदयाल फैक्ट्री में आया तो मालिक ने उससे कहा, सुनो दीनदयाल, मुझे कल तुम्हारे गधे की शिकायत मिली है। अच्छा, क्या कर दिया जी मेरे गधे ने? गांव का मुखिया बता रहा था गधा जो नमक ला रहा है वो गीला और आधा ही रह जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? मुझे नहीं पता मालिक, मैं तो आ ही नहीं रहा था, पर मेरा गधा ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे अपने गधे पर पूरा विश्वास है। अरे विश्वास तो मुझे तुम पर है, इसलिए तो तुम्हें बता रहा हूं। आज तुम जाओगे तो पता करना क्या माजरा है। ठीक है मालिक, मैं पता करता हूं। आखिर ये क्या कर रहा है? इसके बाद दीनदयाल ने अपने गधे पर नमक लादा और वो निकल गया। गधा काफी ज्यादा परेशान था कि आज वो क्या करे। वहीं दीनदयाल भी हैरान था, क्योंकि नदी पार करने के लिए तो ब्रिज बना हुआ था, फिर नमक गीला कैसे हो रहा था। इस पर उसने गधे से कहा, क्या कर रहे हो तुम? आखिर नमक गीला कैसे हो जाता है? मालिक तुम्हारी शिकायत कर रहा था।
इस पर गधे ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप चला जा रहा था। नदी के पास आने पर गधे ने अपने मन में कहा, काश आज भी मैं नदी में बैठ पाता तो कितना मजा आता। और उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं? हाँ हाँ, पी लो। ये सुनकर गधे ने पानी पिया और उसने कहा, मालिक, गर्मी लग रही है, पानी में थोड़ा आराम कर लूं? नहीं नहीं, अभी काम करना है, बाद में आराम करना, और वैसे भी नदी में जाओगे तो नमक गीला हो जाएगा। ये सुनकर गधा चुप हो गया, क्योंकि दीनदयाल गधे की बात को समझ सकता था। उसने गधे को बचपन से पाला था। वहीं जब ये बात दीनदयाल ने कही तो उसके दिमाग में गधे के लिए शक पैदा हो गया और उसने अपने मन में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा गधा नदी में बैठकर आराम करता हो, जिससे नमक आधा रह जाता हो। अब समझ आ गया माजरा क्या है। और उसने अपने मन में एक योजना बनाई। जब अंतिम बार नमक ढोने की बारी आई तो उसने कहा, सुनो गधे, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो मैं इस बार तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चले जाना। ये सुनकर गधे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं गधा नमक लेकर गया और नदी में बैठ गया। ये सब दीनदयाल पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था, क्योंकि उसने यही योजना बनाई थी। और जब उसने ये देखा तो उसे समझ आ गया कि गधा ये सब कर रहा था। और उसने अपने मन में कहा, इसका मतलब मेरा शक सही था। अब देखो मैं इस गधे को कैसे सबक सिखाता हूं। अगले दिन उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, क्या आपके यहाँ नमक के अलावा कोई और भी चीज ढोई जाती है क्या? हाँ हाँ, रुई का काम और होता है मेरे पास। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं। आज मैं रुई ले जाऊंगा मालिक। पर क्यों? तुम तो नमक ले जाते थे ना? हाँ, ले जाता था, पर आज रुई ले जाने का मन है। ठीक है भाई, रुई ले जाओ। इसके बाद उसने गधे के ऊपर रुई ला दी, जिससे गधा बहुत ज्यादा ही खुश था, क्योंकि रुई तो बहुत हल्की थी। जैसे ही नदी आई वैसे ही गधे ने कहा, मालिक, मैं नदी में थोड़ा आराम कर लूं, आज धूप तेज है। हाँ हाँ, कर लो। ये सुनकर गधा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वो सोच रहा था कि पानी में रुई और ज्यादा हल्की हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब गधा उठा तो हैरान हो गया, क्योंकि रुई बहुत ज्यादा भारी हो चुकी थी, जिससे गधे को चला भी नहीं जा रहा था। इस पर गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा और इस पर दीनदयाल ने इससे कहा, चिल्लाओ मत, जल्दी जल्दी काम करो, हमें गांव भी पहुंचना है। वहीं गधा काफी परेशान था कि ये सब कैसे हुआ। वहीं दीनदयाल मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि गधे को सबक मिल चुका था और वो ज्यादा होशियार बन रहा था। पर आज उसकी होशियारी उसी के ऊपर भारी पड़ गई थी। और जब अब गधे की दूसरी बारी आई तो उसने कहा, मालिक, मैं रुई नहीं ले जाऊंगा, मैं तो नमक ही ले जाऊंगा। क्यों? रुई क्यों नहीं ले जाओगे तुम? क्योंकि ये पानी में भारी हो जाती है, जबकि नमक तो हल्का हो जाता है। ये तो मुझे भी पता है, पर ये बात तुम्हें नहीं पता थी, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया। तुम मेरी पीठ पीछे ये सब किया करते थे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम पर विश्वास किया करता था, पर तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। ये सुनकर गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसका मालिक बिल्कुल सही कह रहा था। और उसने दीनदयाल से कहा, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर दीनदयाल बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद वो फिर से पहले की तरह काम करने लगा। वहीं अब गधा भी होशियारी नहीं करता था, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि अपने मालिक से होशियारी करके वो कहाँ जा सकता था, क्योंकि था तो वो एक जानवर ही। वहीं अब दीनदयाल भी बहुत ज्यादा खुश था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा होशियारी करने से हमें खुद ही नुकसान उठाना पड़ सकता है।